हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, एक बहुत ही कॉमन सवाल आप सभी सहेलियों का जो मुझे लगभग हर दिन मिलता है, लगभग हर दिन मुझसे पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो नेगेटिव है, लेकिन पीरियड्स भी नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में एक महिला क्या समझे, आगे किस तरह से बढ़े, उसको अब क्या करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपके साथ भी यही कंडीशन है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, यानी कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं और आपको पीरियड्स भी नहीं आ रहे हैं, तब आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या समझना चाहिए, ऐसे कौन सी बातें हैं जो आपके साथ हो सकती हैं, और उनको जानने के बाद आप अपनी समस्या के मुताबिक सॉल्यूशंस ढूंढ सकती हैं। और उन सारी प्रॉब्लम्स, उन सारे इश्यूज़ को जानने के बाद में आप अपनी समस्या का समाधान हमारे चैनल पे अवेलेबल वीडियोस से ले सकती हैं। जितनी महिलाओं के साथ ये प्रॉब्लम है उन सभी का सोल्यूशन इस वीडियो में है। इन पॉइंट्स में उन सभी को सोल्यूशन मिल जाएगा, तो सभी पॉइंट्स को सुने, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अपनी प्रॉब्लम समझ आ सके। सबसे पहला पॉइंट है लो प्रेगनेंसी हार्मोन। ऐसा हो सकता है कि आपको पीरियड की डेट मिस हो गई है और आपने टेस्ट किया है लेकिन टेस्ट नेगेटिव है। तब ऐसा हो सकता है कि आपके प्रेगनेंसी हार्मोन्स जो कि अर्ली प्रेगनेंसी में धीरे धीरे बनना स्टार्ट होते हैं, उनका स्तर कम हो, किट में डिटेक्ट होने जितना नहीं हो। जनरली 25 इंटरनेशनल यूनिट से ऊपर होने पे ही ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो कि टेस्ट किट में हम हार्मोन चेक करते हैं वो डिटेक्ट होता है। अगर 25 इंटरनेशनल यूनिट से कम है तो डिटेक्ट होना पॉसिबल नहीं है। कई बार ऐसा होता है, तो आपको कम से कम डेट मिस होने के कम से कम 20 डेज तक, 15 से 20 दिन तक कम से कम वेट करना चाहिए कि या तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, अदरवाइज आपको पीरियड्स स्टार्ट हो जाए। ऐसा उन महिलाओं में होता है बहुत देरी से, पीरियड मिस होने के बाद काफ़ी देरी से उन महिलाओं को प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है जिनकी साइकिल लंबी होती है या फिर जिनको ओव्यूलेशन ही लेट हुआ होता है। तो आपको अपनी साइकिल को समझना है और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है। दूसरा रीज़न ये है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। बहुत ही कम 3% से भी कम डेटा बताते हैं कि 3% से भी कम प्रेगनेंसीज में ऐसा होता है जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो आपको पीरियड्स भी नहीं आ रहे हैं, आपको प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव नहीं आ रहा है, बट आपको हल्की स्पॉटिंग होना, चक्कर आना या पेट में, नाभि के नीचे के हिस्से में, पेट में आपको एक तरफ हल्का क्रैम्प महसूस होना, ऐसी छोटी मोटी कुछ लक्षण आपको दिख सकते हैं, लेकिन ना ही टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है और ना ही आपको पीरियड्स आ रहे हैं। तीसरा पॉइंट है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी। अगर आप वर्किंग हैं, ज़्यादातर महिलाएं आज के समय में वर्किंग हैं, तो उनको घर के काम का भी प्रेशर होता है, ऑफिस के काम का भी प्रेशर होता है। इस वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो स्ट्रेस में आ जाती हैं। फिजिकल, साइकोलॉजिकल और मेंटल स्ट्रेस होता है और इसमें हम ज़्यादा कैफीन लेने लग जाते हैं, हम जंक फूड लेने लग जाते हैं। कई महिलाएं एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करती हैं या फिर काम इतना ज़्यादा होता है उनके पास कि उनकी बॉडी ओवर एक्टिव हो जाती है। तो जब बॉडी ओवर एक्टिव होती है तो बॉडी के अंदर जो हार्मोन का सिस्टम है वो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स यानी कि आपके सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को बनाना कम कर देता है, क्योंकि आपकी बॉडी ओवर एक्टिव है। तो आपको अपनी बॉडी के मैकेनिज्म को समझना होगा। स्ट्रेस चाहे जिस भी रीज़न से है, कैफीन बहुत ज़्यादा अगर ले रहे हैं तो उसको कट ऑफ कीजिए। अगर आप ओवरबर्डन है, लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है आपकी, तो आपको प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए खुद को बैलेंस में पहले लाना पड़ेगा। फोर्थ और बहुत ही ज़्यादा देखा जाने वाला रीज़न, जितने भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं उनमें से 80% की, उससे भी ज़्यादा हो सकती है, कम से कम बता रही हूँ, 80% महिलाओं की प्रॉब्लम है माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण। उनमें पोषण का स्तर ठीक नहीं है। सबसे प्रमुख क्या है माल न्यूट्रिशन में? खून की कमी, आयरन की कमी, शरीर में हीमोग्लोबिन कम होना, या फिर कई महिलाओं में हीमोग्लोबिन भी ठीक होता है तो बाकी न्यूट्रिएंट्स, केवल आयरन ही इम्पॉर्टेंट नहीं है गर्भधारण के लिए। आपकी बॉडी में जिंक अच्छा होना चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे विटामिन है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये सब अच्छी मात्रा में होने चाहिए। तो इनमें से एक भी तत्व अगर शरीर में कम पड़ रहा है तो आपके हार्मोन बनने के लिए जो बॉडी को ज़रूरी सामान चाहिए वो कम है। तो इस वजह से हो सकता है आपके एग ठीक से नहीं बन रहे हैं, आपके हार्मोन्स ही पूरी तरह से नहीं बन पा रहे हैं और आपका पीरियड अनियमित है। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए डाइट एंड न्यूट्रिशन की बहुत ही आसान टिप्स, जैसे फिग एंड रेजिन के टिप है, व्हीट ग्रास जूस आपको लेना है,
आपको सन बाथ लेना है, बहुत सस्ता, फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्राकृतिक चीज़ों से अपने आप को नरिश कर सकते हैं। क्रोमा थेरेपी के वीडियोस हैं, तो मैंने न्यूट्रिशन पे आप सभी के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देखें। अपने पोषण की कमी को घर में उपलब्ध चीज़ों से आप ठीक कर सकती हैं। पांचवा, और आज के ज़माने का फैशन जिसको हम कह सकते हैं, बीमारियों में जिस तरीके से फैशन चल गया है, PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, या फिर आपको ओवेरियन सिस्ट है या किसी तरह की मेडिकल कंडीशन है आपकी बॉडी में, तो ऐसा हो सकता है कि आपको पीरियड नहीं आ रहा, आप दवाएं भी ले रहे हैं या फिर दवाएं छोड़ चुके हैं, लेकिन आपको उन मेडिकेशन का इफेक्ट है बॉडी में या फिर डिजीज़ का इफेक्ट है, तो इस वजह से ना तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा और ना ही आपके पीरियड समय से आएंगे। तो फ्रेंड्स, जितनी भी महिलाएं हैं जिनको ये समस्या है नो प्रेगनेंसी या नो पीरियड का, उन सभी के लिए ये भी 5 प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से उनको समस्या हो रही है। तो इनको अब आप एड्रेस कर सकते हैं। वीडियोस में सारा गाइडेंस अवेलेबल है। हार्मोन्स ठीक करने के लिए चाय, न्यूट्रिशन, फूड, नट्स, अनाज, किस तरीके से क्या खाना है, सब कुछ मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। तो आप उन सभी एजुकेशनल वीडियोस को ज़रूर देखें। तो इसी तरह मुस्कुराते रहिए। साथ ही आप मुझे यूट्यूब मॉम चैनल पे भी फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पे प्रेगनेंसी केयर और बेबी केयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।